हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एक जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक होता है, वो क्या होता है। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी और डिवाइड में समय होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समय बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको समय इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग दूरी और बटा में क्या लिखेंगे, ये चाल नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा चाल। ठीक है, यानी कि इसी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बटा में स्पीड लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दूरी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, दूरी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग चाल इंटू में समय लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया बेसिक फॉर्मूला, ये तो हर कोई जानता होगा। ये हो गया हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि चाल को यानी कि स्पीड को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। एक लिखते हैं क्या, किलोमीटर पर आवर में, एंड लिखते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर में 30 किलोमीटर वो चल रहा है। ठीक है, ये होता है। या फिर अगर कहेंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 आवर में कितना चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और अगर इसी को मीटर पर सेकेंड में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है उसका, मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड्स में वो कितना चलता है, 25 मीटर चल रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अगर 45 मीटर पर सेकेंड है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 45 मीटर चलेगा वो। ठीक है, अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग को चेंज करना हो किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, या फिर चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक जो होता है 18/5 या फिर 5/18 होता है, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे करते हैं मल्टीप्लाई, वो सीखने के लिए देखिए क्या होगा। ये जो होता है 18/5 क्या है, 5/18 क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना और ये छोटा वैल्यू, क्योंकि 18 को 5 भाग में डिवाइड करना है और ये 5 को 18, यानी कि ये छोटा है, ये छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है। ठीक है, और उसी टाइप से हम लोग जानते हैं ये किलोमीटर पर आवर जो होता है ये बड़ा होता है ना, और ये मीटर पर सेकेंड जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना होगा, अगर हम लोग को मीटर पर सेकेंड से चेंज करना होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि 18/5 देखिए बड़ा वैल्यू है ना, इसीलिए बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम लोग को किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि 5/18 से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तब जाके हम लोग को हो जाएगा क्या, वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया ये रूल, ये फर्स्ट रूल और ये सेकेंड रूल याद रख लीजिएगा। ठीक है, 5/18 कहाँ यूज होता है और 18/5 कहाँ यूज होता है, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए, देखिए एक बना के भी दिखा देते हैं। अगर बोल रहा है कि 25 है मीटर पर सेकेंड, इसको अगर चेंज करना है क्या, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। 25 तो लिख दिए, इंटू में क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब कि बड़ा वैल्यू में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 18/5 से करना पड़ेगा। कर दीजिए, 5×25 हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसको इसमें चेंज करना होगा तो, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड का, वही हो जाएगा वैल्यू हमारा कितना, 90 किलोमीटर पर आवर का, दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या इसमें होता है। देखिए, एक होता है हम लोग मान लीजिए कोई ट्रेन से जा रहा है,
अगर ये इस डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन से ट्रेन आ रहा है, या फिर बस या ट्रेन या फिर मतलब जो भी हो, ठीक, तो अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग को क्या करते हैं, तब हम लोग को चाल को ऐड करना होता है। क्यों करते हैं ऐड? मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर किसी को तय करना है, ठीक है, एक का चाल हैगा 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का चाल है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब यहाँ देखिए क्या होगा, ऐड इसलिए होगा क्योंकि ये भी तो स्पीड से चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, मतलब एक ही घंटा में ये 10 और ये 20-30 किलोमीटर चल रहा है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्पीड में चलेगा, दोनों को ऐड करके यहाँ चलेगा तब जाके यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। इसीलिए दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि 10 + 20 करना पड़ेगा स्पीड, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा। अगर ये 60 किलोमीटर होता है तो 2 ही घंटा में ये लोग तय कर देता, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग अगर इसी चीज़ को अपोजिट ना होके सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, एक पहला भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और सेकंड वाला भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, तब होगा दोनों का चाल घट जाता है। अगर ये हमारा चाल इसका अगर 20 का स्पीड से चल रहा है और ये 10 का स्पीड से चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, चाल को घटा दिया था, यानी कि 20 - 10 करना पड़ेगा, यानी कि 10 के स्पीड से ये इसको पकड़ेगा। ये जो होता है यहाँ पे, ये आगे अगर चल रहा है तो भी ये 20 वाला जो पीछे वाला है वो इसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है और इसका आगे वाला कम है, तो ये 10 रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, उसी वेलोसिटी से वो आगे वाले को पकड़ लेगा, ठीक है। इसमें चाल को मैनेज किया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या आगे सीखते हैं, वो देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये सीखने वाले हैं कि अगर कोई ट्रेन पोल को, ठीक है, या फिर किसी मैन को, आदमी को, या फिर किसी ट्री को, ठीक है, ऐसा मतलब कि मतलब उसके सामने नगण्य इसका वैल्यू हो। क्या? देखिए पोल जो होगा, इस ट्रेन इतना लंबा का ट्रेन है, इसके सामने पोल का क्या वैल्यू, कुछ नहीं, एकदम बहुत थोड़ा सा हो। या फिर अगर ये मैन होगा या ट्री होगा, बहुत थोड़ा ही होगा ना, तो अगर इन लोग को अगर पार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपना लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है। वो जो ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लंबाई को पार करेगा, खुद का लंबाई, ठीक है। उसमें इसका लंबाई जो है ये ऐड नहीं होगा, सिर्फ वो खुद का लंबाई को ही पार करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही वहां पे हो जाए ब्रिज, ठीक है, यानी कि पुल हो जाए, या फिर हो जाए प्लेटफॉर्म, या फिर टनल यानी कि सुरंग हो जाए, तो क्या होता है उसमें कि ट्रेन का लंबाई, ठीक है, और प्लस में इन लोग तीनों में से जो भी दिया होगा उसका लंबाई, या तो ब्रिज होगा तो उसका लंबाई, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म का लंबाई, या फिर टनल का लंबाई, उन लोग दोनों का लंबाई को ऐड होता है, तब जाके वो उसका लंबाई होता है। टोटल लंबाई जो होता है वो होता है उसका, दूरी का वैल्यू जो होगा वो तीनों का लंबाई होता है उसका बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है, और अगर ये जो है ब्रिज हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया उसका लंबाई अगर 100 मीटर है, अगर उसको पार करना होगा, इस मतलब ये हुआ कि 200 + 100 यानी कि 300 मीटर, या फिर किलोमीटर जो भी दिया हुआ 300 मीटर को वो पार करेगा, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ क्या जानते हैं इसमें, देख लीजिए। एक और ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि जो टाइम होता है, ठीक, टाइम क्या होता है, स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा किसी चीज़ काम को करने में या फिर किसी दूरी को तय करने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड उसका कम है, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम लगेगा, एक दूसरे का वो उल्टा होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर दिया हुआ है हम लोग का कि ए और बी है, मान लीजिए, जिसका अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ कितना, 3:2 में, ठीक है, तो इसमें टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 में हो गया। अगर 3 दिया हुआ रहेगा, ए बी एंड सी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जिसमें कि स्पीड का रेशियो मान लीजिए दिया हुआ है कितना, 3:1, तो इसमें टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो 3 दे दिया, 2 दिए तो डायरेक्ट तो कर दिए, लेकिन 3 हम लोग को डायरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि होता है कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से इसको 6 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और 1 6 जा 6, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 3:1 में है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 6 में हो जाएगा, ठीक। ये तो हम लोग क्या हो गया, मेन कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग
टाइम एंड डिस्टेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग सीख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कुछ और देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियों जिसके चाल दिया हुआ कितना 6:7 में दिया हुआ। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड का रेशियो है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला दूरी है यानी कि 364 किलोमीटर और बटा में समय यानी कि 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 9 36 1 यानी कि 91 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि यहाँ घंटा में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्पीड हो गया, किसका, ये दूसरे वाले का हो गया। ठीक, जब दूसरे वाला की स्पीड यहाँ रेशियो में 7 दिया हुआ है जो कि एक्चुअल में कितना आ गया हमारा 91 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 से क्या गुना ज़्यादा है, 13 7 91 होता है यानी कि इंटू में 13 ज़्यादा है ना। तो इसीलिए हम लोग को पहले रेलगाड़ी जो है उसका चाल क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को सेम कंडीशन करना पड़ेगा, इंटू में 13 करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 6 × 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 × 13 करेंगे तो हमारा 13 6 78 होता है, 78 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, समझ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 3 कारों की चाल दिया हुआ है 2:3:4 में। ठीक है, ये स्पीड का है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का रेशियो पूछ रहा है। बताया था ना हम लोग, क्या बताए थे अभी, स्पीड और टाइम का क्या था, उल्टा रिलेशन था। ठीक है, जब उल्टा रिलेशन हो गया तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हम लोग को देख लीजिए 2 3 4 है, 3 है, यानी कि हम लोग को पहले इन लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जब 12 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 6 12, 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 और 4 से करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 6:4:3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा है 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम है, सिर्फ और सिर्फ इन लोग का जो चाल है वो अलग अलग है। स्पीड जो है एक का 9 है और दूसरा का 10 है। ठीक है, स्पीड का रेशियो है 9 और 10 का रेशियो में। ठीक है, ये ए और बी मान लीजिए, है ना। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट ज़्यादा है। जब यहाँ स्पीड का ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 10:9 हो जाएगा ना। 36 मिनट ज़्यादा बोल रहा है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ एक ज़्यादा है ना, यानी कि एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 36 है। ठीक है, जब एक का वैल्यू 36 है तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × 36 हो जाएगा ना, यानी कि 360 हो जाएगा, और ये मिनट में है तो ये 360 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइम हो गया। उसके आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, तो यह दूरी कितनी है, दूरी तो दोनों का सेम ही है तो यहीं से निकाल देते हैं दूरी। जब ये 360 मिनट ले रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा चाल इंटू समय होता है। चाल हमारा कितना है 9, इंटू में समय कितना है 360, ये मिनट में है लेकिन 9 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मिनट को हम लोग को आवर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने जैसे कटेगा तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 से कटेगा तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 54, यानी कि 54 किलोमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ये तो इसको लिए तो भी बन गया, अगर हम लोग इसको भी लेते 9 वाले को लेते तो भी हम लोग का आंसर आ जाता है। अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिए कैसे आता है उससे आंसर, वो देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या होता है, अगर यहाँ दिया हुआ है हम लोग का क्या दिया हुआ है 1 का वैल्यू 36 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाए 9 × 36 हो जाता है ना। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है टाइम हो जाता है, ये टाइम इक्वल टू इतना। तो हम लोग का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कितना चाल इंटू समय, यानी कि 10 वो हो गया जो चाल हुआ वो, और समय हमारा कितना हो जाएगा 9 × 36, लेकिन ये मिनट में है ना। तो इसको हम लोग आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 ये चला गया, 6 से 6 6 36,
अब यहाँ 6 9 54 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इससे भी हम लोग का 54 आया और इससे भी हमारा 54 आया। ठीक है, तो आप लोग को जैसे मर्जी करें वैसे बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।